दोस्तों, हर रोज कमेंट बॉक्स में काफी सारे कमेंट ऐसे होते हैं कि कंपनी फ्रॉड है, कंपनी बंद होनी चाहिए। यदि कंपनी फ्रॉड है और कंपनी बंद हो गई तो फिर क्या आपको रीपेमेंट करना होगा? यदि रीपेमेंट करना होगा तो क्यों करना होगा? देखिए, कंपनी बंद होने के दो तरीके हैं। यदि कंपनी एक तरीके से बंद होती है तो एक तरीके में तो आपको रीपेमेंट भी करना होगा। दूसरा तरीका यह है कि कंपनी अगर बंद हो जाए तो कंपनी को जो पेमेंट आपने ले रखा है वो रीपेमेंट नहीं करना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो कंपनी का आपको रीपेमेंट नहीं करना तो कब नहीं करना है। देखिए, जो कंपनी चलती है वो अकेले व्यक्ति से नहीं चलती है। जो समीर गहलोत है वो कंपनी के सीईओ है और चेयरमैन है, तो कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है अकेला उनका नहीं लगा हुआ है। शेयर होल्डर होते हैं, जो आप शेयर खरीदते हैं, जैसे कि धनी कंपनी का शेयर चल रहा है, ठीक है, तो कंपनी अगर बंद हो जाती है तो शायद आपका फायदा हो सकता है, लेकिन उधर जो शेयर होल्डर है जिन्हें शेयर खरीद रखे तो उनका नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि कंपनी बंद हो जाती है तो उसका तरीका देखते हैं कि किस तरीके से आपको लुटाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि कंपनी का जो शेयर होता है उस शेयर में गिरावट तो हो सकती है, ठीक है, कम सस्ता तो हो सकता है। इसी तरीके से यदि कंपनी बंद होती है तो आपको छूट तो मिल सकती है, छूट मिल जाएगी, आपको केवल प्रिंसिपल वैल्यू पर छूट मिल जाएगी कि आपका इंटरेस्ट हटा देंगे, सब्सक्रिप्शन फीस हटा देंगे और थोड़ा बहुत पैसा और कम कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि टोटल ही पैसा आपका बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। एक तरीका ऐसा है कि उसमें टोटली पैसा नहीं देना है। पहले ये समझ लीजिए कि टोटल पैसा आपको यहाँ पर छूट मिल जाएगी लेकिन पूरे पैसों में नहीं मिलेगी, ठीक है। कंपनी अगर फ्रॉड है, लोन देना बंद कर देगी, लेकिन यहाँ पर आपको जबरदस्ती नहीं कर सकती है। केवल आपका सिविल ऑक्युपाइड कर लिया जाएगा, आपका पैन कार्ड ऑक्युपाइड कर लिया जाएगा, आपको लोन मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यदि कंपनी लोन नहीं देती, फ्रॉड घोषित कर दी जाती है, लेकिन वो अपना पैसा ले लेती है, क्योंकि वो पैसा केवल समीर गहलोत का या सीईओ होता है, चेयरमैन का नहीं होता, वो उन व्यक्तियों का होता है जो शेयर होल्डर होते हैं मार्केट में, ठीक है, जो शेयर खरीदते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं। तो इस तरीके से उनका पैसा लगा हुआ होता है, तो एकदम से नहीं डूबेगा, उन्हें भी रिटर्न करना होता है। सेज डूबता है, सेज डूबता है, सेज हो जाता है, एक्सचेंज होते रहते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा काम हो जाए, कोई ऐसा नोटिस पड़ जाए, कंपनी पे ही लीगल नोटिस पड़ जाए और आरबीआई, एनबीएफसी, जो जितनी भी फाइनेंस कंपनी होती है, आरबीआई और एनबीएफसी कंपनी चलाती है, ठीक है, यदि इनके द्वारा रजिस्ट्रेशन ही धनी एप्स का जो लोन देती है उसका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दे, ठीक है, एकदम से रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दे, तो फिर यहाँ पर कैंसिल करने के बाद कंपनी बंद हो सकती है। जब कैंसिल हो जाएगा फिर यहाँ पर लोन बिल्कुल बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो सिविल होता है, सिविल भी इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। उस तरीके से फिर इनका लोन आपको पेमेंट नहीं करना है, आपका सिविल भी सही हो जाएगा और पेमेंट भी नहीं करना। तो इस तरीके से यदि कंपनी बंद होती है सेकंड तरीके से, तो फिर तो आपको कंपनी का पैसा नहीं देना होगा। लेकिन अगर दूसरे तरीके से बंद होती है तो कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन आपको ढूंढ के कहीं से ना कहीं से पेमेंट करना पड़ेगा। काफी सारी प्ले स्टोर पे ऐसी ऐप्स है कि भाग गई, लेकिन सिबिल पे उनका पैसा दिखा रहा है और आपका सिबिल भी सही नहीं हो रहा है, लेकिन उनका पैसा रिटर्न करना ही होता है जब तक उनका सिबिल स्कोर सही नहीं होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बता देना। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना।